हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। कोरोना वायरस खांसी जुकाम वाली वायरस फैमिली का एक मेंबर है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और डेडली है। ये अब तक लगभग 6 लाख लोगों की जान ले चुका है। हमारा शरीर कई सारे सेलों से मिलकर बना होता है। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये किसी एक सेल पर कब्जा कर लेता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। जब शरीर को इस वायरस का पता चलता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम इस वायरस के विरुद्ध लड़ना शुरू कर देता है। यदि शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो वायरस शरीर में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, लेकिन यदि इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इंसान कोरोना की चपेट में आ जाता है। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से बच सकते हैं। मास्क लगाकर या साबुन से हाथ धोकर हम बाहर से तो अपने शरीर मजबूत बना लेते हैं, लेकिन अंदर से भी हमारा शरीर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ऐसे 5 पौधों के बारे में बताऊंगा जिनका आप प्रतिदिन किसी न किसी रूप में सेवन करने से अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पौधा है तुलसी। तुलसी को कई अन्य नामों से जैसे होली बेसिल, सैक्रेड बेसिल, सफ़ेद तुलसी या श्यामा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी कई शाखाओं वाला एक रोमश पौधा है। तुलसी सबसे आसानी से उपलब्ध इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका जिक्र स्वामी रामदेव जी ने अपनी दवाई कोरोनिल में भी किया था। तुलसी के तने, पत्ते और बीज का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आप इसके पत्तों को सीधा खा सकते हैं या पत्ते उबालकर या चाय आदि के साथ भी ले सकते हैं। इसे किसी भी परिस्थिति में आसानी से लगाया जा सकता है, परंतु सर्दियों में विशेषकर कोहरे व पाले से इसे बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारा दूसरा पौधा है गिलोय। गिलोय को टेनोस्पोरा या गुडूची के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेल है जिसके पत्ते हृदयाकार होते हैं, मतलब हार्ट शेप के होते हैं। इसके पत्तों को उबाल कर पिया जा सकता है। इसके रस से विषम ज्वर भी ठीक हो जाता है। ये पौधा किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। हमारा तीसरा पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा को विंटर चेरी या असगंध के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की लंबाई 3-4 फीट तक होती है। इसका स्वाद तिक्त यानी कि कड़वा होता है। इसकी जड़ तथा अश्वगंधा के चूर्ण का उपयोग करके आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। यह 20 से 40 डिग्री तापमान तक आसानी से उग जाता है, परंतु सर्दियों जहां पर 0 डिग्री तक तापमान पहुंच जाए वहां पे इसे उगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे गमले में भी उगाना बहुत ही आसान है। जून जुलाई का महीना इसकी सीडलिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसे बीज बोकर आराम से उगाया जा सकता है। हमारा तीसरा पौधा है घृत कुमारी यानी एलोवेरा। एलोवेरा एक औषधीय गुणयुक्त कैक्टस प्रजाति का पौधा है। इसके पत्ते नुकीले तथा मांसल होते हैं तथा फूल गुलाबी व लाल रंग के होते हैं। इसका स्वाद तिक्त होता है यानी कड़वा होता है। इसके गूदे का उपयोग यानी पल्प जो होता है उसका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके गूदे को सीधा खाया जा सकता है या फिर इसे जूस के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। यह एक कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है, इसलिए इसे विषम जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो हमारा अगला पौधा है आंवला। आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला एक फलदार वृक्ष है जो सामान्यतः 20 से 25 फीट लंबा हो सकता है। आंवला विटामिन सी तथा कई अन्य आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है। इसके फल को सीधे खाया जा सकता है या फिर इसका जूस, अचार या मुरब्बे के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। यह एक वृक्षनुमा पौधा है, इसलिए इसे आम गमलों में आसानी से उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे गमले में यदि उगाया जाएगा तो इसमें फल देर से आएंगे या फिर नहीं भी आ सकते। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाएंगे और यदि पहले से ही लगा रखा है तो इनका यूज़ ज़रूर करेंगे। अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।